अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं। आज दो टॉपिक्स पे आपसे मैं बात करना चाहूँगा। एक टॉपिक है पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 8th एडिशन के हवाले से, और दूसरा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी है, उस हवाले से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसमें मैं थोड़े से व्यूज आपके साथ अपने शेयर करना चाहूँगा। पहले हम पीएसएल की बात कर लें। ऑब्वियसली पीएसएल जो बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और जहां हम लोग पहले कहते थे कि पाकिस्तान को दूसरी लीग्स में, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो है दूसरी लीग्स में भेजना चाहिए ताकि वहाँ एक्सपीरियंस वो गेन कर सकें। कभी कभी हमें होता था कि आईपीएल में पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल रहे, वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे, लेकिन अब पीएसएल जो है वो अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको किसी और लीग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही शानदार किस्म की आपको क्वालिटी पीएसएल में जो है वो देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली बॉलिंग। मतलब कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने कहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में हमने बॉलिंग क्वालिटी देखी है ना, किसी और लीग में हमने नहीं देखी। स्पेशली इंडिया में जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, उसमें तो आपने यही देखा कि चौके छक्के और बैटिंग बहुत ज्यादा जो उसमें प्रेस की जाती है। और इवन कि हमने तो इस तरह के मैचेस भी देखे। मुझे आज भी याद है कि एक धोनी का कोई मैच हो रहा था, तो उसमें धोनी सिर्फ बल्ला रखते थे तो बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर चली जाती थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे 40-50 मीटर की जो है वो बाउंड्रीज रखी हैं। खैर वो अलग बात है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना नहीं। हमने पीएसएल के हवाले से जो बात करनी है, गुड न्यूज ये है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन्होंने पीएसएल में रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर दी है फॉर द 8th एडिशन, और ये जो ड्राफ्ट है वो नवंबर 18 को एक्सपेक्टेड है, और थर्ड ऑफ वीक जो नवंबर का बनता है उसमें ये एक्सपेक्टेड है। और इसमें बहुत ही नामवर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के, टिम डेविड हैं जो ऑब्वियसली अब ऑस्ट्रेलिया से जो है वो खेलते हैं, और रायली रोसो जो है वो भी दोबारा रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे। डेविड मिलर का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन जो अपनी करा दी। लेकिन हमें मजीद और बड़े खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि ये तो हैं ही, ये तो जब जाहिर सी बात है पीएसएल अब एक खुद ब्रांड बन गया, तो खिलाड़ी जो है वो खुद खींचकर जो है वो इस लीग की तरफ आएंगे। कभी कभी पैसा जो है वो खिलाड़ी प्रेफर कुछ नहीं भी करते, क्वालिटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब क्वालिटी क्रिकेट उन्हें खेलने को मिलेगी तो वो खुद अपनी जो क्रिकेट उनकी इंडिविजुअल क्रिकेट है ना वो इम्प्रूव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े नाम है जो पीएसएल से, जिनको स्पेशली इंग्लिश खिलाड़ी, उनको बहुत ज्यादा मौका मिला है पीएसएल में, और अब वो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल टीम में जगह बनाई है। रायली रूसो बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि उनको साउथ अफ्रीका टीम से बाहर किए रखा था, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट पीएसएल खेली और फिर अपने आप को मनवाया है। और अब देखें वो जो साउथ अफ्रीका की टी20 टीम है उसका एक अहम, एक इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर बैटर रायली रोसो बन चुके हैं। ये न्यूज है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉरेन रजिस्ट्रेशन पीएसएल के 8th एडिशन में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इन तीनों के जो मैचेस हैं मतलब कि 9th ऑफ फेब से लेकर 19th ऑफ मार्च तक ये 2023 में पीएसएल 8th एडिशन खेला जाएगा। तो इस दौरान श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं, और ऑब्वियसली इनकी जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है। वेनिंदु हसारंगा जो है वो भी इस लाइन में आ रहे हैं, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन में जो है वो अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। तो यानी कि बड़े बड़े नाम हमें इस बार देखने को मिलेंगे, और 4 वेन्यूज पे है, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, कराची। लेकिन मैं इधर एक एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि अब मौका आ गया है, अब वक्त आ गया है कि पीसीबी जो है वो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में लेकर जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि सारी की मतलब एक पूरी लेग जो है वो पूरी पेशावर ले जाए, या किसी मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम ले जाए, या एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ले जाए, या कोयटा बुगटी स्टेडियम जो है कोयटा का वहां ले जाए। लेकिन एक तरह से हो सकता है कि एक मैच खिलाएं, कोयटा में एक मैच खिला लें, मुजफ्फराबाद में एक मैच खिला लें, क्योंकि अब पैसे की कमी पीसीबी के पास है नहीं। अब वो इस तरह का कदम ले सकते हैं, और मैं ये आपको गारंटी देकर कहता हूं कि जब इन छोटे शहरों में मैचेस होंगे तो आप देखेंगे कि बल्क में बहुत ज्यादा आवाम जो है वो देखने को आएगी। मुल्तान, कराची, लाहौर, पिंडी के रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि छोटे मैचेस, जो छोटे शहर हैं जहाँ स्टेडियम्स बने हैं, जो जिनको भूख है बहुत ज्यादा क्रिकेट की, वो देखना चाहते हैं क्रिकेट, और पीसीबी को अब रिस्पेक्ट करना चाहिए क्रिकेट फैंस को। स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि सियालकोट, फैसलाबाद और पेशावर बहुत ही बड़े मतलब क्रिकेटिंग टैलेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन वहां अब तक एक भी पीएसएल का मैच नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर पीसीबी फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर के स्टेडियम्स को जरूर रेनोवेट करेगा, और जल्दी रेनोवेट करके जो है वो यहाँ एक प्रॉपर लेग पीएसएल के मैचेस की जो है वो करवाएगा। अब बात कर लें रिजवान और बाबर आजम की। देखें
मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि बाबर और रिजवान जो उनको अपनी T20 पोजीशन जो उनकी ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर में जो ओपन वो करते हैं उसको रिटेन करके रखना चाहिए। ये दोनों को ही ओपनर एज एन ओपनर खिलाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से हमने देखा कि इनकी जोड़ी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे इनकी परफॉर्मेंस हो रही है। स्पेशली बाबर आजम जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, विराट कोहली अगर 3-4 साल बाद जो है वो लगाकर और अपना बैट पैच मुकम्मल 3-4 साल का उनका बैट पैच था, अगर वो करके जो है वो अपनी फॉर्म में ला सकते हैं तो बाबर आजम जो है वो तो खैर इस टाइम वैसे ही इन फॉर्म काफ़ी है। 2 टूर्नामेंट्स जो है वो कोई बात नहीं होती, बाबर आजम अपने फॉर्म को जो है वो गेन कर लेंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं इन दोनों में से एक को कुर्बानी का बकरा ना बना दिया जाए T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि हमने हमेशा देखे कि पीसीबी या पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कोई ना कोई जो डिसीजन इस तरह का लिया जाता है कि या कोई कप्तान पे डाल दिया जाती है पुअर परफॉर्मेंस, या जो है वो एकदम चेंजेस कर दी जाती हैं। पीसीबी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो हटा दिए जाते हैं। चेयरमैन जो है वो हमने माजी में देखा कि उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, कप्तान हटा दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तसलसल रहे, हमारा मिडल ऑर्डर का क्राइसिस जो है उस पर फोकस की जाए। जो हमारी चीज सेटल है, रिजवान और बाबर, उन पर हाथ ना डाला जाए। देखें, अगर ये स्टेडी स्टार्ट ले सकते हैं और हम लोग अगर अपने तौर पे अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या किसी और मुल्क का जो है हमने कॉपी करना है। हमें चाहिए कि हम अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। रिजवान और बाबर जिस तरह से मैचेस ओवर द लास्ट 2 ईयर्स जिता रहे थे, तो अब अगर उनकी फॉर्म नहीं लग रही तो दैट मीन्स कि हम लोग कितना उन पर रिलाय करते थे। तो अब वक्त है कि उनको थोड़ा सा जो, अगर उन्हें हमने उनकी जो गोल्डन पीरियड है वो अगर देखा है, तो अब थोड़ा सा टाइम ये भी है कि उनको थोड़ा सा चांस दें ताकि वो अपनी फॉर्म दोबारा गेन कर सकें। और एट द सेम टाइम मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा दोबारा पॉन्डर करना चाहिए। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी देखना पड़े तो अब हिचकिचाना नहीं चाहिए पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को। शोएब मलिक को अगर देखना पड़ जाए तो नहीं उसमें हिचकिचाना चाहिए। अहमद शहजाद को अगर देखना पड़ जाए तो उसमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। उमर अकमल को अगर देखना पड़ जाए तो नहीं हिचकिचाना चाहिए। सरफराज अहमद पर देखना पड़ जाए तो नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस शायद चाहिए मिडिल ऑर्डर में। लेकिन इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और मोहम्मद नवाज या शादाब खान में से एक को अभी ये रिटेन कर लें और उसको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में खिलाएं जब तक आपके पास कोई प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैटर नहीं आ जाता है। लेकिन अब एक न्यूज मैं आपको जरूर दे रहा हूँ कि हैदर अली, खुर्शीद शाह और आसिफ अली, ये तीनों जो है वो बाहर हो रहे हैं T20 स्क्वाड से पाकिस्तान के राइट आफ्टर वर्ल्ड कप। इनको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा और मोहम्मद हारिस को जो है वो प्रॉपरली रिटेन करके जो है वो खिलाया जाएगा। लेकिन मैं यही आपसे चाहता हूँ कि सपोर्ट करें रिजवान और बाबर को, क्योंकि देखें जहां 2 साल 2.5 साल इन्होंने पाकिस्तान को जो मैचेस जिताए हैं, अब ओनली फॉर सेक ऑफ 2 पूरे टूर्नामेंट्स हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम इनकी परफॉर्मेंसेस को भूल कर जो है वो उनको बिल्कुल तोड़ ताड़ के जो है वो रख दे। क्योंकि बाबर आजम उनकी एक इन बिल्ट उनकी एक बात है, वो चाहते हैं कि मैं ओपन T20 में करूं। और अगर कप्तान ये चाहता है, कप्तान इतने डिसीजन लेता है, इतना राइट जो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, इतना तो उसको हक जरूर होना चाहिए कि वो अपना अपने लिए भी कुछ डिसीजन ले सके। और दूसरी बात मैं ये आपको करके इस वीडियो को इख्तिताम करूंगा कि देखिए, मोहम्मद रिजवान अगर बतौर ओपनर नहीं खेल सकते T20 की लाइनअप में पाकिस्तान के लिए, तो फिर और किसी नंबर पे मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती। तो ये चीज आपको जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए, पीसीबी सिलेक्शन को भी रखनी चाहिए, अगर वो इस तरह का सोचें भी इन अ पैनिक सिचुएशन के वो रिजवान और बाबर की जो है ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के बारे में सोचें। खैर, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, आपकी फीडबैक मैं जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि दैट रियली मैटर्स टू मी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपके अप्रिसिएशन जो है दैट रियली मैटर्स टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।